हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टैचुटरी एजेंसी है, मतलब एक संवैधानिक निकाय है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन 2002 में किया गया अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 था उसके अंतर्गत इसका गठन किया गया सन 2002 में। And BEE's function is to develop program which will increase the conservation and efficient use of energy। तो BEE का जो मेन फंक्शन था वो ये था कि ऐसे प्रोग्राम को डेवलप करना जिससे कि एनर्जी का कंजर्वेशन हो सके या जो एनर्जी अवेलेबल है उसका इफिशिएंट यूज हो सके। ओके, इट इज़ मैंडेटरी फॉर सर्टेन अप्लायंस इन इंडिया टू हैव BEE रेटिंग्स। तो कुछ मीन्स अप्लायंसेस हैं जिनमें BEE रेटिंग की अनिवार्यता तय की गई है ना। जैसे कि फ्रिज हो गया, तो फ्रिज में जो स्टार रेटिंग दी रहती है तो वो सब BEE प्रोग्राम के अंतर्गत ही आती हैं, है ना। फ्रिज हो गई, आपकी एसी हो गई, तो ये जो भी चीज़ें हैं, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, जितने भी अप्लायंसेस हैं लगभग, तो ये सब BEE प्रोग्राम के तहत इनको बनाया गया। तो स्टार एंड लेबलिंग प्रोग्राम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार एंड लेबलिंग स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड द कंज्यूमर एन इन्फॉर्म्ड चॉइस अबाउट एनर्जी सेविंग। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो लेबल जो लगाया जाता है, तो उसका ये ऑब्जेक्टिव था कि कंज्यूमर को आप एनर्जी सेविंग की चॉइसेस के बारे में उनको अवगत कराएं कि कितने स्टार रेटिंग का लेने से कितनी एनर्जी बचेगी, ज़्यादा स्टार का लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी बचेगी। तो ये सब चीज़ें उनको इन्फॉर्म की जाए जिससे कि ऊर्जा का बचत हो सके। द स्कीम टारगेट्स डिस्प्ले ऑफ एनर्जी परफॉर्मेंस लेवल ऑन हाई एनर्जी एंड इक्विपमेंट। जो हाई एनर्जी एंड इक्विपमेंट है जिनमें ऊर्जा की ज़्यादा खपत होती है बेसिकली, तो वहाँ पे ये आपका जो स्टार रेटिंग प्रोग्राम है तो वो वहाँ पे लगाया जाए, मतलब वो लेबल वहाँ पे लगाया जाए जिससे कि लोगों को पता चल सके, दिख सके, है ना। सो जो मेजर फंक्शन है BEE के वो ये है कि क्रिएट अवेयरनेस एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन एनर्जी इफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, मतलब ऊर्जा दक्षता के बारे में लोगों को जागरूक करना और उसका प्रचार प्रसार करना। Arrange and organize training of personnel and specialists in the techniques for energy use, for the efficient use of energy and its conservation। तो ऐसी ट्रेनिंग्स का ऑर्गेनाइजेशन करना या ऐसी टेक्निक्स का मीन्स प्रशिक्षण देना जिससे कि एनर्जी इफिशिएंट मीन्स जो यूज ऑफ एनर्जी है तो वो इफिशिएंट तरीके से हो पाए और उसका कंजर्वेशन हो पाए, है ना। स्ट्रेंथन कंसल्टेंसी सर्विसेज इन फील्ड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं उनको मजबूत बनाना, है ना, जिससे कि एनर्जी कंजर्वेशन अच्छा हो सके। प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट इस क्षेत्र में बढ़ावा देना, है ना। इस क्षेत्र में मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। डेवलप टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर एंड प्रमोट टेस्टिंग फैसिलिटी, तो एक सर्टिफिकेशन प्रोसीजर भी होना चाहिए और टेस्टिंग फैसिलिटी को भी बढ़ावा देना चाहिए। ये इसके मेजर प्रमोशनल फंक्शन थे। कुछ और भी हैं जैसे कि फॉर्मुलेट एंड फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स। तो पायलट प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना। पायलट प्रोजेक्ट मतलब कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनको आप शुरुआती तौर पे एक एक्सपेरिमेंट के तहत मीन्स लॉन्च करो कि उसको देखने के लिए कि इसका क्या इफ़ेक्टिवनेस होगी इस प्रोजेक्ट की, है ना, कितनी कॉस्ट आएगी और इससे कंजर्वेशन कितना कम होगा एनर्जी का, है ना। तो इन सब चीज़ों को मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर उसको शुरुआत करो तो वो पायलट प्रोजेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है प्रमोट यूज़ ऑफ एनर्जी इफिशिएंट प्रोसेस इक्विपमेंट डिवाइसेस एंड सिस्टम। तो एनर्जी इफिशिएंट प्रोसेस को आपको प्रमोट करना और इक्विपमेंट को प्रमोट करना, उसकी डिवाइसेस को, सिस्टम को बढ़ावा देना बेसिकली, है ना। टेक स्टेप टू इनकरेज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर यूज ऑफ एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट और अप्लायंसेस, मतलब कि जो भी एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट हैं या अप्लायंसेस हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफर करना,
है ना, जिसमें कि एनर्जी सेविंग अच्छी हो सके। मीन्स स्टार लेवलिंग वाले जो आपके प्रोडक्ट हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, जिससे कि लोगों को पता चल सके, और उनको प्रोत्साहित करना कि वो उनको ले सकें, खरीदें, है ना, जिससे कि एनर्जी आपका एफिशिएंट तरीके से यूज होए। प्रमोट इनोवेटिव फाइनेंसिंग ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट, जो आपकी मीन्स फाइनेंसिंग सर्विसेज हैं तो उनको इनोवेट मतलब प्रमोट करना कि वित्तीय पोषण मतलब आप उनको प्रोवाइड कर सको, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट आप उस प्रोजेक्ट को प्रोवाइड कर सको, है ना। वित्तीय संस्था को कुल मिला के उसमें लेना, आपका कॉन्फिडेंस में लेना कि आप उनको पैसे दो जिससे कि वो उस प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे सके। गिव फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना किसी भी इंस्टीट्यूट को जिससे कि एनर्जी एफिशिएंसी की ओर वो काम कर सके। तो नेक्स्ट है, ये एक न्यूज़ थी बेसिकली जो मार्च 2020 में आई थी। उसमें जो BEE का 19th फाउंडेशनल डे था, जो 19वां स्थापना दिवस था, तो उसमें एनर्जी इफिशिएंट को बढ़ावा देने के लिए इस ओर एक मीन्स एक इक्विपमेंट और उसमें ऐड किया गया, है ना। जैसे कि पहले 25 उपकरण आते थे BEE के अंतर्गत, बट मार्च 2020 में एक उपकरण और इसके अंदर ऐड किया गया, तो टोटल कितने हो गए, 26 हो गए। तो वो उपकरण कौन सा था आपका, डीप फ्रीजर। जो डीप फ्रीजर होता है ना, जहाँ पे जैसे मीन्स कॉमर्शियल यूज़ में बेसिकली यूज किया जाता है। तो जो डीप फ्रीजर मतलब कोई भी, जैसे आप आइसक्रीम लेने जाते हो तो वो फ्रीजर डीप फ्रीजर रखा होता है, तो वो आपका डीप फ्रीजर कहलाता है। और लाइट कॉमर्शियल एयर कंडीशनर, जो एयर कंडीशनर होते हैं जो कॉमर्शियल, तो वहाँ पे भी एनर्जी का यूज बहुत ज़्यादा होता है ना। ये आपके मेजर एनर्जी गज़लर हैं, यहाँ पे एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है डीप फ्रीजर और आपके LCAC में, लाइट कॉमर्शियल एयर कंडीशनर में। तो इस प्रोडक्ट को भी BEE के अंतर्गत लाया गया कि इसमें भी अब स्टार रेटिंग वाला कॉन्सेप्ट रखा जाएगा, और जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग होगी उतना ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट वो होगा, है ना। ये प्रोग्राम को बेसिकली 2 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक स्वैच्छिक मोड में शुरू किया गया। स्वैच्छिक मतलब लोगों की इच्छा होगी तो वो उसको परचेज करेंगे, है ना। फिर इसका जब बेसिकली एक इसको पायलट प्रोजेक्ट ही बोलेंगे कि स्टार्टिंग में इसको लॉन्च किया गया कि देखने के लिए कि क्या चेंज आता है अगर 31 दिसंबर 2021 तक लोग पूरी तरह से अगर अडॉप्ट कर ले जाएंगे इस मिशन को कि सभी लोग स्टार रेटिंग वाले डीप फ्रीजर और LCAC यूज करें, तो उससे लगभग 2.8 बिलियन यूनिट की बचत होने की उम्मीद है 2030 तक, है ना। और ये जो 2.8 बिलियन यूनिट जो बचेगा तो वो लगभग 2.4 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के बराबर होगा। मतलब 2.4 मिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तो वो कम हो जाएगा, है ना। इतनी हम ऊर्जा को बचा लेंगे। 2030 तक का अप्रॉक्सीमेशन है ये बेसिकली, है ना। तो ये था आपका BEE प्रोग्राम के बारे में। ओके, थैंक यू।